आज के इस वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रश्न लिया है। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है 36 है, तो आपको ये प्रश्न ऐसे भी दे सकता है रूट अंडर 36। तो सभी में रूट लगा देते हैं। अब इस सभी का वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसके लिए ये जो 36 है इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए एलसीएम देते हैं। तो ये जो 36 है इसका सबसे पहले एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं। तो एलसीएम देंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। तो ये लगेगा 2 से। तो 2 एक कम 2। अब देखिए 1 बच गया तो 1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 16। अब लगेगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18। अब लगेगा ये 3 से 3 तिया 9। अब फिर लगेगा ये 3 से 3 एक कम 3। तो देखिए 36 का गुणनखंड आ गया 2 2 फिर 3 3। तो देखिए 36 रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में 36 का गुणनखंड भी लिख देंगे। तो 36 का गुणनखंड है 2 तो लिखेंगे 2 गुने। फिर है 2 तो लिखेंगे 2 गुने। अब है 3 तो लिखेंगे 3 गुने। फिर 3 है तो लिखेंगे 3। अब देखिए एक ही तरह की संख्या 2 बार गुना के रूप में रहता है तो एक संख्या रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ देखिए 2 एक ही तरह की संख्या है यानी कि 2 2 बार है गुना के रूप में तो 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा। फिर देखिए 3 2 बार है गुना के रूप में तो फिर 1 3 रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखिए ये 6 जो आया है यही हो जाएगा 36 का वर्गमूल। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से वर्गमूल निकालना समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 81 का भी गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए 81 का एलसीएम देंगे। तो चलिए 81 का एलसीएम देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या ये लगेगा 3 से। 3 दूनी 6 ये बच गया 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 21। अब 3 सत्ते हो जाएगा 21। अब लगेगा ये फिर 3 से 3 नमा 27। अब फिर लगेगा ये 3 से 3 तिया 9। अब लगेगा फिर ये 3 से 3 एकम 3। तो देखिए 81 का गुणनखंड आ गया 3 3 3 3। तो 81 रूट के अंदर में है तो 81 के गुणनखंड को भी रूट के अंदर में लिख देंगे। तो 3 है तो 3 गुने। फिर 3 है तो 3 गुने। फिर 3 है तो 3 गुने। फिर 3 है तो 3। अब देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए ये 3 का एक जोड़ा है फिर ये 3 का एक जोड़ा है। तो एक जोड़े में से एक को रूट से बाहर निकालते हैं। तो 3 का एक जोड़ा है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी 3 का एक जोड़ा है तो फिर 1 3 बाहर आ जाएगा। तो अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ये जो 9 आया है यही हो जाएगा 81 का वर्गमूल। अब तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से वर्गमूल निकालना समझ में आएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है 225। तो 225 का भी सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए 225 का एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं 225 का। तो ये लगेगा 5 से। 5 चौका 20 फिर 50 25। अब फिर लगेगा ये 5 से 5 नमा 45। अब ये लगेगा 3 से 3 तिया 9। अब फिर लगेगा ये 3 से 3 एकम 3। अब ये 225 का गुणनखंड जो आया है इसको रूट के अंदर में लिख देंगे। तो 225 का गुणनखंड आया 5 गुने। फिर 5 गुने 3 गुने 3। अब देखिए फिर जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए ये 5 का एक जोड़ा है फिर 3 का एक जोड़ा है। तो एक जोड़ा रहता है तो रूट से बाहर एक संख्या को लिखते हैं। तो 5 का एक जोड़ा है तो 1 5 को रूट से बाहर लिखेंगे। फिर देखिए 3 का एक जोड़ा है तो फिर 1 3 को रूट से बाहर लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा
15। ये जो 15 आया है यही हो जाएगा 225 का वर्गमूल। तो आशा करता हूँ कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।